Hello friends, today is day 21 of our English speaking practice. Today we will practice some important sentences. These sentences are very useful in our daily spoken. So be attentive. Okay, let's start. Our first sentence is उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता है Why he is not asked about the murder? 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 तो मैं जितनी बार बोल रहा हूँ आप ट्राई करो कि उसको दोहराओ। ठीक है, तो इसका एक ही मंत्र है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लो इन सारे वर्ड्स के साथ जो है आपका जो है माइंड कंडीशन हो जाए। ठीक है, आप अच्छे बोलने लग जाओगे समय के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो मुझसे अपने 2 बैच पढ़वा रहा है। वह मुझसे अपने 2 बैच पढ़वा रहा है। ही इज मेकिंग मी टीच हिज 2 बैचेस। मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ाने गए हैं और वो बोला कि चलिए 2 बैच पढ़ाइए, तो इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, ही इज मेकिंग मी टीच his 2 batches. He making me teach his 2 batches. He making me teach his 2 batches. नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? ये वेरी कॉमन सेंटेंस और वेरी यूजफुल सेंटेंस। ओके, सो लिसन अटेंटिवली। वुड यू लाइक टू मीट मी? वुड यू लाइक टू मीट मी? वुड यू लाइक टू मीट मी? क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट मी? बहुत अच्छा सेंटेंस, वुड यू लाइक टू मीट मी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मुझे आजकल पैसों की दिक्कत है। मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है। आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिस डेज। आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिस डेज। आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिस डेज। मुझे आजकल पैसों की दिक्कत है। आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिस डेज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, मुझे सिर दर्द हो रहा है। आई हैड ए हेडक। आई हैड ए हेडक। आई हैड ए हेडक। मुझे सिर दर्द हो रहा है। आई हैड ए हेडक। या ये भी बोल सकते हैं, माई हेड वॉज पेनिंग। हो रहा था है तो इसलिए बाद का है। माई हेड वॉज पेनिंग, तो यही याद रखिए, माई हेड इज हेडक, माई हेड, आई हैड ए हेडक, आई हैड ए हेडक या माई हेड वॉज पेनिंग। ओके, एनी ऑफ द सेंटेंस कैन बी यूज फॉर द मुझे सिर दर्द हो रहा था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, लगता है हमारे अध्यापक आज नहीं है। लगता है कि बोलेंगे लुक्स एज। लुक्स एज आवर टीचर इज नॉट देयर टुडे। लुक्स एज आवर टीचर इज नॉट देयर टुडे। लगता है हमारे अध्यापक आज नहीं है। लुक्स एज आवर टीचर इज नॉट देयर टुडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। दे आर नॉट सीन अराउंड। दे आर नॉट सीन अराउंड। वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। दे आर नॉट सीन अराउंड। दे आर नॉट सीन अराउंड मतलब वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो इसका आदी हो गया है। वो इसका आदी हो गया है। ही हैज बीन एडिक्टेड टू ईट। He has been addicted to eat. He has been addicted to eat. He has been addicted to eat. वो आजकल इसका आदी हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मेरी तरफ से प्लीज माफी मांग लेना। मेरी तरफ से प्लीज माफी मांग लेना। प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। मेरी तरफ से माफी मांग लेना। प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है। प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू डू सो? हाउ डेयर यू डू सो? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू डू सो? हाउ डेयर यू डू सो? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? नेक्स्ट सेंटेंस, जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। मे बी लाइफ डजंट गिव अस एन अनदर चांस। मे बी लाइफ डजंट गिव अस एन अनदर चांस। मे बी लाइफ डजंट गिव अस एन अनदर चांस। जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका न दे। मे बी लाइफ डजंट गिव अस एन अनदर चांस। ओके, so enjoy your life at full scale. Okay, now next sentence is, वो तो वहां आ जाएगा ही। वो तो वहां जाएगा ही। he will obviously go there. he will obviously go there. he will obviously मतलब एकदम जरूर जाएगा। obviously go there, obviously स्पष्टता है वो वहां जाएगा। ओके, he will obviously go there.
नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली, स्पीक सॉफ्टली और स्पीक क्वाइटली, एनी ऑफ दिस सेंटेंस कैन बी यूज फॉर धीमे बोलो। ओके, तो दोनों देख लीजिए, दोनों ही अच्छा है, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। आप किसी को ये सजेशन दे सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं अपने बच्चे को या किसी को भी, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक क्वाइटली। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला, वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। ही मेट राहुल आफ्टर 10, he met Rahul after 10 o'clock कह दीजिए, he met after Rahul after 10 o'clock, सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस इज हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था, हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। we had to repair the scooter, we had to repair the scooter, we had to repair the scooter, हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, we had to repair the स्कूटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा भाई पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज स्टडिंग, माई ब्रदर इज स्टडिंग, माई ब्रदर इज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा था, माई ब्रदर इज स्टडिंग। ओके, बहुत अच्छा है ये, माई ब्रदर इज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, आई स्टडी फॉर एन आवर, 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 मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, आई स्टडी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम खड़े क्यों हो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़े क्यों हो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़े क्यों हो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग। ठीक है ना, सब लोग बैठे हैं, आप खड़े हो, तो कोई पूछ सकता है, या सब लोग, आप भी बैठे हो और कोई खड़ा है तो उसके लिए आप कह सकते हो, उसे पूछ सकते हो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, काइंडली बी सीटेड, बैठ जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस इज इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं, किसी के पास बहुत सारा पैसा दिख रहा, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब यू हैव सीन a huge amount of money to somebody else. You may think that the person is a beggar or poor. I have seen the lot of money to him. Then obviously this question may arise. I will ask him, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? How do you have this much money? How do you have this much money? ये सरप्राइजिंग एलिमेंट में आप पूछ रहे हो, how do you have this much money? How do you have this much money? Okay. Next sentence is वह कांप रहा है, वह कांप रहा है, he is shivering, he is shivering, he is shivering, he is shivering, वह कांप रहा है, he is shivering, he is shivering, वह कांप रहा है, he is shivering। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, यू हैव गिवन मी ए रूपी लेस, यू हैव गिवन मी ए रूपी लेस, यू हैव गिवन मी ए रूपी लेस, तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, यू हैव गिवन मी ए रूपी लेस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी, उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी, हिज वर्ड्स स्ट्रेंथन मी, हिज वर्ड्स स्ट्रेंथेंड मी, हिज वर्ड्स स्ट्रेंथेंड मी, मतलब कभी होता है ना, आप जीवन में लो फील करते हो, लगता है यार क्या है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो कोई आपको समझाता है, तो कोई आपको समझाता है, मोटिवेट करता है, तो वो आपको जो है पावर मिलता है। तो वैसे में आप बोल सकते हैं फॉर थैंकिंग दैट पर्सन कि हिज वर्ड्स स्ट्रेंथन मी, हिज वर्ड्स स्ट्रेंथन मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। वेरी सिंपल सेंटेंस एंड वेरी इजी सेंटेंस, बट जनरली वी डू नॉट स्पीक, सो इट्स बेटर नेक्स्ट टाइम अगर इन केस इफ यू रिक्वायर टू स्पीक मेरा इंतजार करना, तो इतना ही बोल के छोड़ दीजिए, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। ओके, चलिए आपके अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आपकी विशेषता क्या है, व्हाट्स योर क्वालिटी, व्हाट्स योर क्वालिटी, आपकी विशेषता क्या है, व्हाट्स योर क्वालिटी, व्हाट्स योर क्वालिटी, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज उसके कितने बच्चे हैं, उसके कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव,
How many children does he have? How many children does he have? How many children does he have? अब किसी से भी पूछते हैं ना हम, उसके कितने बच्चे हैं, फलानवा के कितने बच्चे हैं, तो how many children does he have? ठीक है। Now next sentence is, उसने मुझे वहां खेलने नहीं दिया, उसने मुझे वहां खेलने नहीं दिया। He didn't let me play there. He didn't let me play there. उसने मुझे वहां खेलने नहीं दिया। He didn't let me play there. Okay, he didn't let me play there. He didn't let me play there. Okay, next sentence is, आज ओले पड़ेंगे। It will hail today. It will hail today. It will hail today. It will hail today. आज ओले पड़ेंगे। It will hail today. Okay, नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसका चेहरा बालों से क्यों ढका हुआ है, इसका चेहरा बालों से क्यों ढका हुआ है। वाई इज इट्स फेस कवर विथ हेयर, वाई इज इट्स फेस कवर विथ हेयर। और ये ऐसे भी बोलते हैं, इट्स के जगह पे हिज और हर भी कर सकते हैं, हिज या हर भी कर सकते हैं। वाई इज हर फेस कवर विथ हेयर, वाई इज हिज फेस कवर विथ हेयर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो अक्सर घूमता है, वो अक्सर घूमता है, मतलब लफुआ टाइप है, वो अक्सर घूमता है। ही ऑफन वॉक्स, इट डजंट मीन दैट वो लफुआ टाइप है। समटाइम ही मे बी मूविंग वॉकिंग फॉर मेकिंग ब्लॉग्स और फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर और कन्वेइंग सम मैसेज टू पीपल। तो कई सारे पर्पस भी हो सकता है। इफ वो पर्पसली मूविंग, तो वो जो है वो अलग हो गया। बट इस तरह से अगर रैंडमली घूम रहे हो तो उसको गांव में बोलते हैं लफुआ, तो वो नहीं बनना है, ठीक है। पर्पसली घूमिए, ऐसे रैंडमली नहीं। तो वो अक्सर घूमता है, ही ऑफन वॉक्स, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ही वॉक्स वेरी ऑफन, ही वॉक्स वेरी ऑफन, मतलब वह अक्सर घूमता है। नेक्स्ट सेंटेंस एंड टुडे लास्ट सेंटेंस इज, मैं इस छेद के अंदर देख सकता हूँ। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, मैं इस छेद के अंदर से देख सकता हूँ। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। जैसे एक होल लगा हुआ है, होल लगा के कहीं देख रहे हो, तो आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। ओके, so friends, today we have completed all these sentences. As you have seen, these sentences are very useful for our spoken English. So practice maximum time so that you can get fluency over the sentences. Okay. Thank you so much. I will meet in next session. Till then, we practice the sentences. Okay, thank you.